पढ़ने से ही बनेंगे अंबानी और टाटा। और ये टॉपिक मैं पहले ही क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। चाहे सोनू शर्मा हो, चाहे संदीप महेश्वरी हो, ऐसे आपको बहुत सा नेटवर्क मार्केटिंग वाले दिख जाएंगे इन्फ्लुएंसर, जो कि बताएंगे कि पढ़ने से कुछ नहीं होता है। विराट कोहली नहीं पढ़े थे, धीरू भाई नहीं पढ़े थे, अपने टाटा के परिवार के नहीं पढ़े थे। लेकिन मैं आपको टाटा और अंबानी परिवार का एग्जाम्पल देते हुए बताऊंगा कि पढ़ने से ही बनेंगे टाटा और अंबानी जैसा ग्रुप। और एक दिन में अंपायर ये खड़ा नहीं हुआ, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और कई पीढ़ियां आपकी लग जाएगी इसमें, तब जाकर के आप टाटा जैसे ग्रुप को खड़ा कर पाएंगे, अंबानी जैसे ग्रुप को खड़ा कर पाएंगे। तो स्टार्ट करता हूं। जो भारत की सबसे पुरानी कंपनी है, जो आजादी से 10 से 20 साल पहले नहीं, लगभग 70 से 80 साल पहले बनी थी, टाटा ग्रुप 1868 ईस्वी में। इसकी स्थापना किए थे जमशेद जी टाटा। उनके पिताजी का नाम मैं भूल रहा हूं, आपको मैं स्क्रीन पे चलते हुए दिखा दूंगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि उनके पिताजी की जर्नी क्या थी। लगभग 14 से 17 साल की एज में, मतलब इसी के बीच में शादी हुई थी उनकी, और उनके बच्चे भी थे जब वो बिजनेस स्टार्ट करने गए थे। पहले वो जॉब ही करने गए थे, गुजरात के ही थे, पारसी परिवार के। गुजरात से गए थे मुंबई। तो फिर उन्होंने जॉब के दौरान दोस्ती हुई किसी तरह से, मतलब एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉटन का स्टार्ट किए बिजनेस। और फिर जब उनके बच्चे बड़े हुए, जमशेद जी टाटा, तो उनको मुंबई में ही स्नातक तक की पढ़ाई उन्होंने 1858 ईस्वी में क्लियर कर लिए थे। और 1860 ईस्वी में उन्होंने अपने पिताजी के बिजनेस में अपना योगदान देना चालू कर दिया था। और आप देखिए 1800 ईस्वी में, और वो नई तकनीकी और नए क्या बोलते, नई तकनीकी बोल सकते हैं, मार्केट नया अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, क्या वो एक्सपोर्ट ही बोले, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नई तकनीकी जो भी हो, नया चीज सीखने के लिए गए। कहा वो भारत में नहीं रहे, वो सीखने के लिए लंदन गए। कब गए? 1863-64 ईस्वी में वो लंदन गए। लंदन देखिए कहाँ है, उस समय एरोप्लेन नहीं चलता था कि आज ट्रेन पकड़े सुबह 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे में आप लंदन पहुंच गए, ऐसा नहीं था। 1860 ईस्वी, मतलब 63 ईस्वी हम समझ सकते कब। आपको पता होगा कि जो एरोप्लेन का जो पहला उड़ान भरा है, एरोप्लेन कब उड़ान भरा है? 1903 ईस्वी में। आपको मैं चलता हुआ दिखा दूंगा। मैं कोई भी चीज, जो भी डेटा मैं बोल रहा हूँ, हवा में नहीं होगा, वो चलता हुआ स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। और अगर उस पर भी नहीं विश्वास होगा तो आप गूगल करके देख सकते हैं। तो 1903 में ईस्वी में हवाई जहाज बने थे। लेकिन पढ़ने का जिज्ञासा और सीखने का ललक ऐसा होता है, और बड़ा बनने की ललक ऐसा होता है कि जो आपको शिप, पानी वाले जहाज से चलते हुए, देखिए थोड़ा सा कैमरा आप अगर साइड अगर हो सकता है तो कीजिएगा, कि देखिए अपना भारत कहाँ है और लंदन कहाँ है। भारत अपना ये है, और मुंबई इस एरिया में दिख रहा होगा। अगर हो सके तो यहाँ कीजिएगा, थोड़ा सा आगे आ सकते हैं तो वो भी आ सकते हैं। और यहाँ देखिए शिप से बाई शिप गए पढ़ने के लिए, एरोप्लेन नहीं था। और देखिए यूनाइटेड किंगडम, लंदन कहाँ है, घूमते हुए लगभग 22 से 25 दिन, लगभग 1 महीना का समय लगता होगा इनको यूनाइटेड किंगडम पहुंचने में। भारत से हवा में कोई बात नहीं की जा रही है। तो उन्होंने नई तकनीकी को सीखने के लिए लंदन में 1863 से 64 ईस्वी के बीच में वो सीख कर आए। और उसके बाद उन्होंने 1868 में सीखे। कब सीखे? 63-64 में सीखे। 68 में, 1868 में क्या हुआ? टाटा ग्रुप की स्थापना उन्होंने की। कौन सी जगह पे की याद याद नहीं, अगर होगा तो मैं लगा दूंगा सामने। तो टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जमशेद जी टाटा के जो पिताजी थे छोटे व्यापारी थे, लेकिन अपने बच्चे को नई तकनीकी की सीखने के लिए लंदन भेजी, और उसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप का स्थापना किए। और आज वो टाटा ग्रुप कितने, 1868 से आज कितना, 2026 में हम बात कर रहे हैं। तो एक अंपायर खड़ा करने के लिए कितनी पीढ़ियां उनकी लग गई। और दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा अंबानी परिवार का, जिसके फाउंडर हैं धीरू भाई अंबानी। तो आप सबको बताया गया होगा कि धीरू भाई अंबानी पढ़े लिखे नहीं हैं। कहाँ जॉब करते थे? पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, उसके बाद ये किए। लेकिन आप
उसके बाद देखिए, मान लिया जाए कि जो उनके बारे में कहानी कही जा रही है कुछ हद तक सही है, लेकिन आप अगर उच्च शिक्षा नहीं लेते हैं तो आपको ये होगा कि आप एक निश्चित मतलब एक अच्छा खासा जिंदगी जी लेंगे, लेकिन अगर कोई अंपायर खड़ा करना हो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों को पढ़ने के लिए विदेश भेजे। कहाँ भेजे? यूएसए। जो मुकेश अंबानी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का है। और कब किए थे और पढ़ाई कौन सा किए थे? एमबीए की डिग्री लेने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे और अमेरिका में वो यूनिवर्सिटी है, आप पता कर सकते हैं। और किए कब थे? 1979 से 1981, 2 साल का एमबीए होता है। और आपको इसके बाद भी बताया गया होगा क्या कि उन्होंने अपनी डिग्री छोड़ करके बीच में 1981 में आ गए थे पिताजी के बिजनेस में योगदान करने। तो आप किसी एमबीए करने वाले से पूछ लीजिएगा कि तीसरी सेमेस्टर के बाद आप जा सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, मतलब इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस लेने के लिए, और उस डिग्री को वहां पे जो 6 महीना आप काम करते हैं उस अपने जो कोर्स है एमबीए का उसमें आप लगा सकते हैं, और उससे आपका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और रैंक शायद अच्छे मिलते होंगे। ये मेरे को अच्छा से पता नहीं है, वो एमबीए वाले बता देंगे। लेकिन उन्होंने डिग्री लगभग पूरी कर ली थी और जितना सीखना था एमबीए से वो सीख लिए थे, तब जाकर के आज रिलायंस अंपायर अंबानी जो अंपायर है इतना बड़ा हो पाया है। और ऐसा नहीं कि अंबानी मुकेश अंबानी पढ़ लिए और अपने लड़के को फिर नहीं पढ़ा है। ब्राउन यूनिवर्सिटी, आकाश अंबानी और जो क्या अनंत अंबानी जो नाम है उनके बेटे का, दोनों ने ब्राउन यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका में ही, यूएसए में ही, उन्होंने वहां से स्नातक किया है और आगे की पढ़ाई भी की है। तो ये डेटा देने का मतलब ये था, आप सब जो यंग जनरेशन है जिन्हें आज तक इन्फ्लुएंसर और नेटवर्क मार्केटिंग वाले सोनू शर्मा और ये सब क्या नाम है संदीप महेश्वरी वगैरह जो बताता है ना, चाहे जो भी नेटवर्क मार्केटिंग का हो, टकला हो, चाहे कुछ भी हो, कि मैं तो भाई ये तो पढ़ने से ही सब कुछ होता है और पढ़ने से हम पारा खड़ा कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो हाँ आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन एक हद तक पैसे कमा सकते हैं, आप अंपायर खड़ा नहीं कर सकते। अंपायर खड़ा करना हो तो आपको अच्छा उच्च शिक्षा लेना पड़ेगा और नई तकनीकी की जानकारी भी आपको बड़े यूनिवर्सिटी से लेने पड़ेंगे। भारत में तो विश्व लेवल की यूनिवर्सिटियां है ही नहीं जो विदेश से पढ़ने लोग आए, तो भारत के लोग ही जाते हैं पढ़ने के लिए। भारत में तो एजुकेशन पे बात करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो नए जनरेशन है कि पढ़ने से ही आप सब अंपायर खड़ा कर सकते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे। तो आप सबको क्या लगता है? डेटा देखकर मेरे को बताइएगा। जय हिंद।